नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को शेयर बाजार में कैसे अकाउंट्स खोलें, एनएसडीएल और सीडीएसएल, बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी, सब इन चीज़ों के बारे में बताया। और आपने बैंक से आप इन खातों के साथ अपने अकाउंट को, बैंक खाते को कैसे आपने अटैच करना है। उम्मीद है आप लोगों के अकाउंट्स भी बन गए होंगे और जिनको ट्रेड करना है रह गए वो भी बनाएंगे। आज शुरुआत करते हैं कि बाजार में उतरने का पहला दिन, जब ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बन जाते हैं तो आपको पहला दिन जो है वो बाजार में उतरना है। साथियों, दोस्तों, बंधुओं, मैं बहुत ईमानदारी से यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ साझा कि इस बाजार के अंदर 90% लोग लूजर होते हैं, यानी वो अपना पैसा कमाते हैं। सिर्फ 10% लोग यहाँ पर कमाते हैं। वो कौन लोग हैं उनका भी मैं अभी बताता हूँ आपको, और कैसे आप कमा सकते हैं, कैसे उस 10% में आप शामिल हो सकते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है। तो दोनों तरह की यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना होगा अपने स्वभाव के हिसाब से कि आपको जल्दी अमीर बनना है, थोड़े से पैसे से करोड़पति अरबपति बनना है, तो ऑप्शन अलग है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, धैर्य के साथ बैठे आराम से, जो है ना, कोई नहीं यार अभी पैसा लगा के छोड़ देता हूँ, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल आ जाएगा, तो अगर वो पेशेंस और है तो आपको दूसरी ऑप्शन है। आपको डिसाइड करना। पहले ऑप्शन मैं बता देता हूँ, वो जो बिल्कुल सेफर है, जहाँ से सिर्फ इस बाजार से आप पैसा कमा सकते हैं, कमाएंगे, ये मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। वो ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, और वो भी तब करिए। देखिए, इस मार्केट का साइकिल होता है, ये भी बता देता हूं कि ऐसा नहीं, हमने वो दौर देखा है, मुझे कुछ अच्छे से याद है कि 42-4300 बल्कि 4400 के आसपास निफ्टी होती थी, 93 के आसपास, और वो गई वापस सेंसेक्स, निफ्टी बोल गया मैं, सेंसेक्स वो 1800 पर आ गया। एक तो वो देखा, और फिर करीब 15 साल के बाद 2008 में निफ्टी ट्रेड हो रही थी 6300 समथिंग पे, सेंसेक्स एनएससी की निफ्टी 50, वो 6300, उनका इंडेक्स 6357 के आसपास जो है हाईएस्ट उसने टच किया था, मुझे जहां तक याद है। और जब वो गिरने लगा 2008 में, तो इंट्राडे डे ट्रेडिंग टाइम में 1800 तक भी निफ्टी आ गई थी, यानी 1854, यानी करीब 25 पैसे। जब ये टूटता बाजार तो इतना समझ में नहीं आता कि ये क्या करेगा, कहाँ इसकी लिमिट कहाँ है। लोवेस्ट लिमिट किसी को नहीं पता और हाईएस्ट लिमिट भी किसी को नहीं पता। इस बाजार में ये बड़ी वाहवाही रहती है। तो एक दौर फिर देखा, निफ्टी 7000 क्रॉस कर गई। उसके बाद ये सोच रहे थे कि 11, 11:30 तक जाएगी, लेकिन नहीं, 11 भी गई, 12 भी गई, 18 भी गई, 20 भी गई, और 25,000 से भी ऊपर चली गई, जो कि मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि निफ्टी 25,000 पे जाएगी और सेंसेक्स 83,000 पे चला जाएगा। ये किसी ने बिल्कुल नहीं सोचा था, बाजार के लोगों ने भी नहीं सोचा था। इसका मतलब ये है कि अभी जो मार्केट है दैट इज ओवर प्राइस, बबल बनाया, गुब्बारा बना हुआ है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये टाइम मार्केट के अंदर एंट्री करने का नहीं है। चाहे एमसीएक्स हो, चाहे गोल्ड हो, जो 90-92 हज़ार पे चला गया, कह रहे हैं कि 1 लाख से क्रॉस कर जाएगा, हो सकता है कर जाए, 1 भी चला जाए, 1.5 भी चला जाए, सट्टा बाजार है। जब 4000 का गवार 40,000 में बिक सकता है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, जो समझदार लोग हैं, जो बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, जो मार्केटों के असेसमेंट कर सकते हैं, उनके लिए बाजार हमेशा ओपन रहता है, चाहे ये नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। आपको पिक करना है कि कौन सा स्टॉक अभी भी जान। आज 26-27 हज़ार पे चला गया, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनियों के, कि वो कमा रही हैं और उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, कोई उनको छेड़ नहीं रहा। तो ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसी साइड आ जाइए, इन्वेस्टमेंट करिए।
सॉरी लंबे समय के लिए 2 साल 4 साल 5 साल जब भी आपका पैसा आ जाएगा तो वो निस्संदेह हो सकता है 2% आप 2 रुपये सैकड़े से भी ज़्यादा का उसमें आप निकाल लें इन्वेस्टमेंट में, सेफ है, आपका अपने पास है। और हो सकता है कि आपका पैसा उस 5 साल में 5 गुना भी हो जाए, क्योंकि आपने अगर एक पोर्टफोलियो 10 इक्विटीज़ का 10 शेयर्स का बनाया, उनमें से कोई 2 अगर फास्ट निकल गए तो पता लगा कि 2 शेयर्स ने आपको माला माल कर दिया। तो ये तरीका जो है इन्वेस्टमेंट का है सेफर साइड। आपको किसी ऐसे मतलब जो जिसका लंबा तजर्बा हो, बाजार के निगाह जिस पर रही हो, सब तरह के उससे सलाह लेके आप इस किस को खरीदें, वो आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। देखिए टीचर भी पढ़ाता है तो उसको वो भी फीस लेता है। मैं ये बिल्कुल नहीं किसी को कहूँगा कि इस कंपनी के स्टॉक खरीदो, नहीं। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि आप सेफ रहेंगे यहाँ पे। और दूसरा तरीका आप आ दीजिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी 2 तरह की यहाँ पे कैटेगरी है कंपनीज की। एक होती है स्मॉल कैपिटल, एक होता है लार्ज कैपिटल, जिनको ब्लू चिप कंपनियाँ बोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी। छोटी कंपनियाँ जिनका अता पता नहीं, उनके शेयर्स हो सकता है 2 रुपये। आप सोचिए सस्ता है यार, 2 रुपये में ला मैं 2 लाख जो है ना ले लेता हूँ, लाख ले लेता हूँ, 2 लाख के आ जाएंगे। तो एक वो तरीका है, वहाँ पे आपको मरना ही मरना है, क्योंकि वो 2 रुपये कब 50 पैसे आ जाए कोई भरोसा नहीं। और दूसरी दिक्कत ये होती है कि अगर किसी शेयर में छोटा नीचे पड़ा शेयर है, छोटे से अमाउंट का, अगर वो आप तक नहीं पहुंचेगा, उस पर पहले किसी बड़े खिलाड़ी की नज़र पड़ेगी, फिर वो उसको जब वो खरीदेगा तो सुबह आप उसी की भीड़ लग जाएंगी मॉर्निंग में बाजार खुलते ही, और उसके पूरे नहीं होते इससे पहले वो 5% या 10% का सर्किट लगा जाएगा। यानी आप खरीदना चाहकर भी नहीं खरीद सकते, खुलते ही मार्केट के सर्किट लग जाता है। उसमें 5%, 10%, 20% के सर्किट डेली सर्किट लगते हैं। वो रोज 5% बढ़ जाएगा, लेकिन आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपकी बिड नहीं लगती। बिड तो उसके लगेगी जो खिलाड़ी बैठे, वो उसको ले जाएगा। वो 2 रुपये वाले को हो सकता है आपको 10 रुपये तक भी ले जाएगा। फिर आप यार ये मैं शेयर खरीदना था, नहीं खरीद, फिर आप उस टाइम पे आप एंट्री करेंगे जब वो नॉर्मली ट्रेडिंग होने लग जाएगा मार्केट में। आप जैसे ही उसको लेंगे तो समझ लेना वो गिर के तो वापस हो सकता है वो 2 रुपये से भी नीचे आ जाए। हमने DLF के शेयर को 1350 से भी ऊपर भी देखा और 20-21 रुपये पर भी देखा। कितनी बड़ी कंपनी है DLF, सब जानते हैं, लेकिन ये सट्टा बाजार है, ये इसी को सट्टा बाजार कहते हैं। तोड़ के ऐसी हालत कर देते हैं कि समझ नहीं आएगा। उन्हीं शेयर्स को लीजिए जो फ्यूचर में ट्रेडिंग होते हैं, जिन पर सर्किट ब्रेकर नहीं लगता हो, ताकि आप जब चाहें वो स्टॉक खरीद सकते हैं, जब चाहें वहां से आप निकल सकते हैं। चाह कर भी नहीं निकल पाते। किसी ने उठा लिया एक शेयर 2 रुपये में और वो पहुंच गया, रोज सर्किट लगते रहते हैं 100 रुपये पहुंच जाते हैं। और जब लालच में नहीं बेचता, यार रोज बढ़ रहा है तो मैं क्यों बेचूं, और जब वो 100 रुपये से वापस जब होता है, आप उसको न 100 पे बेच सकते हैं, 99 पे, ना 80 पे, ना 70 पे, ना 60 पे, ना 30 पे, ना 20 पे, आप जीरो आ जाएंगे वापस, रोज सर्किट लगेंगे। इसलिए उन स्टॉक्स को मत खरीदना जिन पे सर्किट लगते हो डेली, इनसे बचना है। आपको बड़ी कंपनियों, बड़े कैपिटल की कंपनियों, ब्लू चिप कंपनियों में पैसा आपको लगाना चाहिए जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि उनके शेयर जब मार्केट चल रही होता है तो किसी भी टाइम आप बेच सकते हैं, कोई सर्किट नहीं लगते हैं। वो स्टॉक लगातार चलते रहते हैं, कभी भी कोई बेचो, कभी भी खरीदो, ये आपके ऑप्शन। यानी आपको इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपके पास ऐसे ऐसे स्टॉक पड़े हैं, आप वहां से पैसा है अपना कमा भी रखा है, लेकिन निकाल नहीं सकते क्योंकि सेल नहीं होंगे, डाउन सर्किट में चल रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स प्लीज, जो भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है वो ब्लू चिप बढ़िया कंपनियों में करिए। जिसको ETF में करना है, सोने चांदी में करना, वो भी यहाँ इसी प्लेटफॉर्म से होगा। क्रूड ऑयल खरीदना है और जो भी मतलब ट्रेडिंग करनी हो यहाँ से होगी। इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए तो आप जो है निसंदेह आप बचे रहेंगे। दूसरा, जो जल्दी पैसा कमाने वाला, लालची, सट्टा भी इसको कहते हैं,
इन्हीं कंपनियों के शेयर स्टॉक जो है वो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। सपोज किया कि निफ्टी आज चल रही है 23,000 रुपये, तो निफ्टी के फ्यूचर है, फ्यूचर मेरी सोच है कि ये फ्यूचर 25,000 पे जाएगा, तो मैं निफ्टी का इंडेक्स बाई कर लेता हूं, या उसमें ऑप्शंस होती हैं, कॉल लेनी है पुट लेनी है, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा सब है, उसमें अभी ना ही जाए तो अच्छा है। तो फ्यूचर आप खरीद लिया इंडेक्स का, आज 23,000 पे चल रहा है और मेरे दिमाग में ये 25,000 जाएगा, तो कोई बात नहीं, महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को जो है वो सेटलमेंट होती है। अगर 23 पे खरीदा है, 22.5 आ गया, 500 रुपये पर शेयर का इंडेक्स आपको नुकसान है, दो और दोबारा से बाइंग कर लो, आपके दिमाग में यही है तो वो लॉस कट जाएगा अगले महीने का, फिर लोट बाई कर लो, आपको आगे जाना है। लेकिन आपको सोच है कि ये तो 19,000 पे आएगा, आप खरीद लिए, आप उसको बेच के चलिए। फ्यूचर के अंदर आपके पास कोई चीज है या नहीं, जिन कंपनियों के फ्यूचर ट्रेड होते हैं, इंडेक्स, जो इंडेक्स बैंक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है या कोई जनरल निफ्टी 50 है, आपके पास एक भी शेयर नहीं है लेकिन आप बेच सकते हैं। बेच के जब वो नीचे आएगा वहां से खरीद के आप बाजार को दे सकते हैं। कोई भी शेयर, आज आप SBI का शेयर खरीदना चाहें, एक्सिस या कोई भी टाटा मोटर खरीदना चाहें या अंबानी अडानी किसी का भी शेयर खरीदना चाहें जो फ्यूचर में ट्रेड होता है, तो वो आप खरीद सकते हैं। और अगर आप बेचना चाहें तो आप बेच भी सकते हैं, आपके पास नहीं है तब भी आप बेच सकते हैं। तो ये तरीका है। उसमें रिस्क ये रहता है कि आपने तो खरीद लिया लेकिन वो गिर के आ गया नीचे, आपके लॉट हैं बड़े बड़े और पैसा है नहीं। पैसा आपके पास था 2 लाख रुपए और आपने जो है 1 लाख रुपए का लॉट खरीद लिया या 1.5 का खरीद लिया और वो गिर के आ गया, वो आपका 50,000 उसी दिन लॉस दे रहा है, तो या तो आप पोजीशन काटिए फिर, या और पैसा लेंगे। यहां पर जब आपको फ्यूचर में खेलना है तो आपको एक छोटी सी टिप दे के जाता हूं, आप बैकअप रखिए, बेशक खेलिए फ्यूचर में, आप कमा सकते हैं। आपको क्या करना है, 5% खाली, आपके पास जितना पैसा है 5% की ट्रेडिंग करनी है, 95% आप बैकअप। कोई चीज आपने 100 रुपये में खरीदी और वो गिर के जो है ना धीरे धीरे आ गई नीचे, 90 आ गई, 80, तो वहां पे आप दोबारा से उसको खरीद सकते हैं। फिर और नीचे आ रही तो फिर और खरीद सकते हैं। तो वो एक एवरेज बनती रहेगी फ्यूचर में। तो आप फ्यूचर में बाइंग कर रहे, आपके समझ है कि ये आगे ही जाएगा तो कोई बात नहीं, 5% 10% गिर गया तो वहां पे दोबारा से खरीद सकते हो, 10% पे और लोड खरीद सकते हो। बैकअप होगा तभी ना। अगर फ्यूचर खेलना है तो बैकअप रखिए, बिना बैकअप के यहां पर मौत है। ये कौन कमाते हैं, ये जो 10% में आपको बताया, इसमें से 5% तो हम हैं जो इन्वेस्टर हैं, ये कमाते हैं बिल्कुल, और 5% है एचनाइज होते हैं जिनका हाई नेटवर्क इनकम होती है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, ये डेली लाखों करोड़ रुपया लेकर बैठते हैं बाजार में, और जिसको चाहे उसको, चाहे वो कितना बड़ा शेयर क्यों ना हो, उसको गीदड़ बना देते हैं। ये बेचेंगे बेचेंगे, धड़ाधड़ बेचेंगे, गिरता रहेगा, बेचेंगे, उनके पास है या नहीं, फ्यूचर में बेचेंगे। तब आके जब ये लोग कैश में खरीद रहे होते हैं तो उसको, उस स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए खरीद रहे होते हैं, और फ्यूचर में बेच रहे होते हैं ताकि ये धड़ाम से नीचे गिरे, तो हम फ्यूचर में धड़ाधड़ बेच रहे होते हैं, कैश में खरीद रहे होते हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, फिर ऊपर से जाके फ्यूचर खरीदेंगे, फिर मारेंगे एकदम से, जितना स्टॉक इकट्ठा कर रखा था धड़ाम नीचे, और खत्म सब कुछ। वो अपना कैश में भी कमा गया, फ्यूचर में भी कमा गया, दोबारा से उनसे उसको फिर उठा देंगे। बहुत खतरनाक रास्ते हैं दोस्तों। मैं समझता आज के लिए इतना ही काफ़ी। जिनको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, सब कुछ डाल रहा हूँ, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।